अभी मतलब है ना, जो है हम लोग एक एक करके डिस्कस ही कर लेते हैं यार सब्जेक्ट, फिर उस हिसाब से अगर सारे लोग सेम फॉलो कर रहे हो तब तो देखो दिक्कत होगी नहीं, वरना मेरे को एक एक को पकड़ के बताना पड़ेगा तो फिर वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी चीजें। सब एक कर रहे हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं यार, फिर तो हो जाएगा मैनेज। ठीक है। नहीं नहीं, मैथ्स मैथ्स का बताओ मेरे को, एक मिनट मैंने थोड़ा राइट डाउन भी कर लेता हूँ। एक सेकंड। मेरे को ना एक मिनट थोड़ा सा राइट अप बना लेना दो यार चीजें, मतलब मेरे को दिमाग में रहो सारी चीजें। मैं ना एक एक करके बात कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी इसमें खत्म नहीं होता है। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में आप बताइए तो आप क्या मतलब ऐसे नहीं कि गगन प्रताप फॉलो कर रहे हैं या प्रेशर है ये सब, तो मतलब एक्चुअली क्या ही कर रहे हैं वो बता दो, कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या चल रहा है, एग्जैक्ट सीन क्या चल रहा है। रोज के 100 क्वेश्चन। ठीक है। और इसके अलावा जो वो आपने शीट्स बोली थी वाकई में उसमें अच्छे क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन ना होने की वजह से किताब खरीद ली है मैंने, अरिथमेटिक की, और एडवांस की नहीं ली अभी, बट अरिथमेटिक की। तो वो सारे शीट के क्वेश्चन उसमें कवर्ड है विद सॉल्यूशन। तो ठीक है। ऐसा कर रही हूँ मैं, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से वो अलग हो गया, और रोज का एक चैप्टर जैसे उसमें 2600 क्वेश्चन है हाँ, टोटल अरिथमेटिक में। हम्म, तो वो एक महीने में मुझे खत्म कर देनी है, मैंने इस तरह का टारगेट रखा। अच्छा। तो ये तो जो रोज के 100 क्वेश्चन उसमें से मान लो, इस तरह से चल रहा है अभी। और टेक्स्ट बुक के कितने क्वेश्चन होते हैं रोज? 100, 50 50 के दो, एक अरिथमेटिक एक एडवांस। तो यार इनका तो लेवल मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका देखना पड़ेगा ना किस तरह के क्वेश्चन है। क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि आप देखो यार, कर अब वो लेना। इजी पीजी क्वेश्चन करना छोड़ दो, क्योंकि उतना ज्यादा फायदा होता राइट नहीं है। राइट। थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस करके जाओ। ये देखो मैं तुम्हें शुरू से बोल रहा था कि इंग्लिश में पीक्यूआरएस रोज प्रैक्टिस करने, हम्म आरसी रोज प्रैक्टिस करने, ये वो, क्योंकि अब हम्म। देखो फंस गए ना भाई। जब टफ क्वेश्चन आए तो कितना वो हुआ है कि हम्म। भाई अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे। तो यार उस चीज की एक्चुअल में सही जरूरत बात है। होती है, हम क्या सीरियस नहीं लेते चीजों को। तो वो सारी चीजें हैं। हम्म। अब देखो यार, मेनली है ना, मेरा बस कंसर्न ये है कि मेरा बस कंसर्न ये है कि हमें ना 100 से मतलब 100 150 क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करें ही करें, मतलब रोज। ठीक है। तो 100 हम्म 150 क्वेश्चन, अब है ना, मेरे को 100 से फर्क ही नहीं पड़ता यार, तुम कहीं मर्जी से कर लो, बस क्वेश्चन का लेवल अच्छा होना चाहिए। और लेकिन हर दिन 100 150 हाँ, क्वेश्चन करो। ठीक है ना, बस ये एक कंसर्न होना ठीक है। चाहिए। अब मैथ्स तो के लिए, मैथ्स सुनो सुनो, अभी मैथ्स के लिए हम हम्म, ये प्लान कर सकते हैं हाँ कि मैं सीधा सीधा टारगेट दे दूं तुम लोग को कि भाई तुम इतने क्वेश्चन करो फ्रॉम दीज 4 या 3 टॉपिक्स। ठीक है। तो ये फिजिबिलिटी है क्या तुम लोग के लिए कि मैं बोलूं वही चैप्टर तुम प्रैक्टिस कर पाओ? मेरे लिए है क्योंकि मेरे में पूरा दिन है। सर चलेगा चलेगा। हाँ, क्योंकि तुम चाहे कोई भी, अब जैसे मोनिका जो है वो गगन प्रताप की शीट्स ही कर रही है सिर्फ, तो कोई इशू नहीं है, वहां से मेरे को 100 150 क्वेश्चन करके दे दो। तुम टेक्स्ट बुक कर रही हो और प्लस वो शीट कर रही हो, तो दोनों मिलके चाहे 150 क्वेश्चन करके दे दो, कोई इशू नहीं है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए यार मेनली, टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे मान लो जैसे हम पहले कर रहे थे ना भाई, परसेंटेज 4 टॉपिक मैं देता था, उससे उससे तुम कर लो। वैसे 4 टॉपिक ऐसे कंटेन करते करते लास्ट में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो इस बार उसको मतलब रिजिडली फॉलो भी करेंगे यार, पिछली बार तो बीच में ग्लिचेस से कर दिए थे, लेकिन इस बार इसको रिजिडली फॉलो करेंगे कि हाँ भाई वो चीजें हो हर बार। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या, टेस्ट टेस्ट तो अभी से लगाना शुरू कर दो, मैं बताऊंगा कैसे लगाने हैं। ठीक है। तो ये फिजिबिलिटी है मतलब सबके पास कि आप 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन जितने मैं बोलता हूँ रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, कर लेंगे। हाँ तो हाँ ठीक है, मैथ्स का क्लियर है, मैथ्स में फिर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे यार, टॉपिक तुमने सारे कंप्लीट करे हुए हैं। तो अलग से कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया सीखना है या करना है। ठीक है, तो यही मेन चीजें हैं, तो ये और हम देख लेंगे। हाँ, हम्म। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम्म। हम लोग ना, एक अभी जस्ट अभी ही आइडिया आया मुझे
हम्म, सबके कुछ कुछ वीक टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि मुझे इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम आती है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ऐसे छोटा छोटा सा कंपाइल करके हम आपको एक जगह पे भेज दें क्या, सो दैट आप कभी उसमें से हमारा टेस्ट भी ले सकते हो संडे को, जैसे कभी आपको टाइम हुआ कि भाई सबको ये वाला टेस्ट देना है। टेस्ट का मैं ना एक्चुअली कुछ प्लान कर रहा हूँ यार। मैं एक्चुअली मतलब मैं ओके। कर भी रहा था, जैसे कैट के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे मतलब कंपाइल वगैरह किए हुए हैं, इंग्लिश के भी किए हैं, रीजनिंग के भी करे हैं, सारे मैंने इकट्ठे किए हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करी है। तो मैं खुद भी सोच रहा था कि इस बार कंटेंट भी मैं, तो तुम ठीक है। अपना प्रैक्टिस करो, फिर वीकली या फिर ऑन 3 डेज या हाँ 4 डेज मैं खुद ही दूं बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कि भाई ये करो अब कुछ दिन के लिए उन्हीं टॉपिक से जो अच्छा। तुमने पिछले चार तो पांच दिन में प्रैक्टिस किए हो। प्लस जो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो ना, जो बस तुम्हारे मेरा फंस रहे हैं, हाँ, जैसे तुम्हारे फंस रहे हैं जो एग्जांपल फॉर एग्जांपल जो इंस्टॉलमेंट हो गया, या फिर पिरामिड, प्रोबेबिलिटी होगा, पिरामिड हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हारे हाँ कोऑर्डिनेट हो गए, हाँ, ये रेस, जो इस तरह के, ठीक है, तो उसके लिए हम हाँ प्लान कर लेंगे। रेस हो गया, सही बात है, तो ये सब चीजों को हम हाँ, प्लान कर रिलेटिव लेंगे। थ्योरम हो गई। ठीक है, कोई मतलब इशू ये नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, मगर हम इसमें लैग करते हैं और पता है सारे के सारे करते होंगे, ये बात भी पक्की है। हम्म। और सर पता है लास्ट टाइम यही हुआ था कि रेस का क्वेश्चन था, हम्म मेरे पास 3 मिनट्स रह गए थे, हम्म ठीक है, और मैं रेस का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करी थी, पता नहीं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ था, मैं नहीं कर पाई, मेरे पास 3 मिनट बचे हुए थे, मैंने कोशिश भी करी, हाँ तो वो फिर यही उसका चीज है, शायद वो क्वेश्चन हो जाता तो कुछ ना कुछ मिल जाता, कुछ बेटर मिल जाता, तो वही वाली चीज है कि बहुत छोटे छोटे चीज है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए या उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ नहीं, कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाई। ये देखो, ये मेरा प्रॉमिस है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं यार, हम कंप्लीट इस बार कंप्लीशन इवन जीके तक हाँ कंप्लीट करके जाएंगे, गलती नहीं करनी, क्योंकि उसका जनरली बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है लास्ट में, वो होने नहीं देंगे इस बार। मैं पूरा प्लान करके चल वही रहा हूँ चीजों क्वेश्चन था बिल्कुल, को। और सर जिस वहीं तरीके से से तो आपका परेशान है। जिस तरीके से आशा ने ये आइडिया दिया है कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स में हम लैग करते हैं, तो इसको एक बार कंपाइल करके मतलब एक हाँ साथ ही सारी चीजें हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारी कमी है, और अगर कोई डाउट भी होगा उससे रिलेटेड तो पूछना तो है ही है फिर। हाँ, ठीक है, ठीक मतलब है, ये वो कर कंपाइल देंगे। करने वाला आइडिया अच्छा है कि अच्छा सबसे है, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक और है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में करना है कि डिस्टेंस स्पीड टाइम, नहीं, जो छोटे छोटे हाँ टॉपिक्स है और जहाँ पे हम लैग करते हैं, जहाँ पे हमारे पास टाइम जैसे मेरे पास बचा था लेकिन फिर भी नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो ये वाली चीज है। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो वो जैसे ही वो दिखते हैं वो ऐसा मिड पॉइंट वैसा नहीं होता, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक दो जो हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते। वो प्रैक्टिस की कमी की वजह, क्योंकि वो पर्टिकुलर टॉपिक तुमने प्रैक्टिस नहीं करे होते, इसी वजह से वो हो भी नहीं पाते थे हाँ, पेपर और में। इतना इतना अवेलेबल भी नहीं है वो चीजें मार्केट हाँ में, लेकिन हाँ मॉक हाँ हाँ, हाँ, प्रॉब्लम ये भी है। और मॉक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कोऑर्डिनेट के जो एक्चुअली अच्छे क्वेश्चन होते हैं लेकिन इतने अच्छे भी नहीं होते हैं कि पेपर में ना आ सके। तो एक राइट काम करना, राइट सुनो, राइट, एक हाँ काम करना, तुम वो हाँ जो टॉपिक तुम्हें लग रहे हैं ना, जैसे कुछ तो मेरे दिमाग में है, बाकी जितने भी लग रहे हैं ना छोटे हाँ छोटे हाँ टॉपिक जो तुम्हें इशू लग रहे हैं, चाहे वो हाँ रेशियो प्रपोर्शन के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर हाँ, टॉपिक की बात कर रहा हूँ, देखो बस बड़ा बड़ा टॉपिक तो बहुत बड़ी बात टाइप हो ऑफ जाती है। क्वेश्चन कह सकते हैं। हाँ, तो तुम, हाँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन मान हाँ लो उसको, वो सारे है ना ऐसे, या तो एक ग्रुप पे ही मैसेज कर दो सारे, या फिर कहीं लिख के दे दो मेरे को, मैं हाँ, कर दूंगा कंपाइल उसका सारा ठीक डेटा, ठीक है, तुम्हारे टेंशन खत्म करेंगे इस चीज को लेके। ठीक ठीक है, है, ठीक ये हो गया काम पहला मैथ्स का, तो इसमें मैथ्स में मेरे हिसाब से ज्यादा मैथ्स डाउट है का, ही नहीं, है ना। अब राइट। रीजनिंग की बात कर लो, रीजनिंग का बता दो मुझे, क्या क्या कर रहे हो एग्जैक्टली अभी, हम्म, बताओ। सर बताओ मोनिका, आप बताओ। रीजनिंग के लिए भी मतलब मेरे पास मतलब रजिस्टर बना हुआ है, मतलब प्रैक्टिस करी थी मैंने, उसी की ही रिप्रैक्टिस होती रहती है उस रजिस्टर की, कुछ ऐसे नया नहीं होता, फिर मॉक्स लगते हैं। इसका मतलब तुम प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, मतलब क्योंकि ऐसा सच कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो फिर क्या ही नहीं प्रैक्टिस करोगे। नहीं नहीं सर, जैसे मैंने सीरीज करी हुई थी, ठीक है, हाँ। मैंने एनालॉगी करी हुई थी, वो जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्या कहते हैं उनको, वो जो फिगर होती है वो स्टार लेफ्ट में जाने फिगर का, सीरीज, फिगर सीरीज। हाँ, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे कमी होती है उस पूरे के मैंने चैप्टर वाइज वो नोट्स बना रखे हैं, अच्छा, ऐसा नहीं है मेरे पास नहीं है, उसी रजिस्टर को मैं खोलती हूँ सिलोजिज्म के, जैसे कि पॉसिबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी कि ये हो सकता है, कैन नेवर वाले भी जो अच्छे केसेस होते हैं उन सबके नोट्स है मेरे पास, और उसी रजिस्टर को खोल के चीजें कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो अच्छा तरीका नहीं है ना यार, नंबर सीरीज तो प्रैक्टिस वाली चीज है, उसको रजिस्टर खोल के कैसे कर सकते हैं। मान लो तुमने 100 क्वेश्चन लिखे होंगे उसमें, तो ठीक है, वो हाँ 100 क्वेश्चन देख लिए बार बार में, तो क्या उससे आगे चलना ही नहीं है क्या, मतलब प्रैक्टिस वाली चीज है ना यार ये तो।
ये तो वैसी चीज है कि जो दिन ब दिन इवोल्व होगी, मतलब एक रजिस्टर पे कैसे खत्म हो सकती है। हाँ बिल्कुल मैथ्स की तरह, मैथ्स की भी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो ना हर दिन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, हाँ 150 क्वेश्चन, तो हाँ इसकी क्यों नहीं करते हैं। हाँ। पेपर देख लो, रीजनिंग का पेपर इसके टफ आएगा बिल्कुल मेंस में, ठीक है ना, तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा वहां पे। तो तो सर फिर और कैसे करूँ इसको? प्रैक्टिस करनी है अभी, है ना, मैं मैं कुछ बताऊं, हाँ हाँ। अभी जो मैं कर रही थी, जैसे जहां से मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ वहां पे रीजनिंग के गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, गुड, ठीक है, पहली बात। मतलब अच्छा। कि उस 50 क्वेश्चन में से हाँ 20 ही हाँ। हो पाते हैं, बाकी हो ही नहीं पाते, उस टाइप के क्वेश्चन है वो। अच्छा, वो टेक्स्ट बुक के जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वही यस वाले। यस, पहली चीज हाँ वो हो ठीक गई है। भाई। हाँ हाँ। दूसरा, मेरे पे एक पिनाकल मैंने खरीद रखी थी रीजनिंग की, एक वो है, बट उसको मैं मिनिमल करती हूँ क्योंकि उसके क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं है, वो प्रीवियस ईयर है, वो हो जाते हैं। ठीक है। बट तो मतलब है ना, ये मेरे पास तो अभी दो ही सोर्स है। तीसरा क्या था, जो एक क्रिटिकल रीजनिंग है ना, हाँ हाँ। इसकी एक बुक आती है, अभी मेरे से वो मिस हो गई है, मेरे को नाम याद नहीं है, तो पिछले साल तो मैंने उसी बुक की प्रैक्टिस करी थी बस। लेकिन अभी मेरे को वो फीजेबल नहीं लग रही है, क्योंकि क्वेश्चन जो पिछले, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के ना तीन चार टेस्ट कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के मेंस के, तो उसमें जो क्रिटिकल रीजनिंग है, दे आर गुड क्वालिटी क्वेश्चन, वो एज ए छपरी क्वेश्चन नहीं है वो, कि हो जाएंगे। उसके लिए आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए और वो करनी पड़ेगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है उस टॉपिक की। जैसे इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन था, अब इन्फ्लुएंस में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कंक्लूजन से कैसे अलग है और दूसरे भी जो टाइप होते हैं उनसे कैसे अलग है। तो क्वेश्चन की सोर्स नहीं है फिलहाल बेसिकली, कोई ना, सोर्स में अवेलेबल करवा दूंगा, उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, ठीक है, ठीक है। जैसे, हाँ, सीधा सा फंडा है यार, देखो, जो नंबर सीरीज हाँ है ना, नंबर सीरीज नहीं, मैं है ना कुछ टॉपिक लिखता हूँ यार, इनकी प्रैक्टिस है ना तुम छोड़ो मत यार, क्योंकि है ना हाँ वो बहुत ही गलत एटीट्यूड है, जैसे रजिस्टर खोलना और ये सब नहीं यार, मैथ्स की तरह पढ़ो रीजनिंग को यार, ठीक है, पेपर टफ आएगा, मान लो इस चीज को, ठीक है। तो तो देखो, सबसे पहले कुछ टॉपिक है ना, जैसे नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा यार, इसको बिल्कुल वो लीव मत करो, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया। फिर तुम्हारा जो जो अल्फाबेटिकल एनालॉजी आती है ना, जो जिसमें तुमसे ये पूछते हैं कि हाँ भाई अगर पीकॉक को ये लिखा जा सकता है, तो वो दूसरा कोई वर्ड देके पूछेगा, ठीक है, जिसमें हमें बेसिकली वो लेटर्स के डिजिट याद होने चाहिए कि ए कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे, वो जल्दी जल्दी उसको कंपाइल करना, बताना, तो वो वाला उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि टफ क्वेश्चन आते हैं उसके, वो भी नहीं बनते पेपर में। और अगर इजी, मतलब तुम्हें बेसिक, कई कई बार क्या होता है यार, स्क्वायर करके वन जोड़ना होता है और वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया ना, तो फिर तुम्हें तब तो नहीं आएगा, बाद में आके बहुत बुरा लगेगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। और वो कब होता है, जब तुम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, तो नंबर सीरीज, एनालॉजी, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट भाई करके जाना है, इसको आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। और सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं देखो, आए थे। सुनो, हाँ पेपर में 24 के मेंस में 2 या 3 क्वेश्चन थे। आए थे ना, तो वो आएंगे ही पेपर में, ठीक है। यस। और उसके अलावा अगर मान लो नहीं भी आते हैं ना भाई, तो ट्रस्ट मी, सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करने के बाद जो तुम्हारा दिमाग एक्चुअल में, मतलब इवोल्व होता है ना अच्छे से, कि भाई तुम्हारा माइंड जनरली फास्ट काम करने लगता है प्रैक्टिस करके। इसीलिए बैंकिंग वालों की रीजनिंग देखना कितनी स्ट्रांग होती है, जैसे यूट्यूब पे एक दो बंदे हैं वो बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो रीजनिंग देखना कैसे उड़ाते हैं तुम्हारे वाली, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। अब ये जो मशीन इनपुट आउटपुट है ना यार, इसका मैं श्योर नहीं हूँ कि भाई तुम्हारे आते हैं नहीं आते, क्योंकि मॉक्स में बहुत क्वेश्चन आते थे इसके, नहीं आते हैं। तो आई थिंक उसमें आए थे यार तुम्हारे सिलेक्शन, या किसी में आए होंगे, तभी वो इतना मॉक में देने लगे सिलेक्शन थे फेज क्वेश्चन। में, हाँ। तो आया आए, तो है और सर कर लेंगे, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा मुझे उसका आइडिया है टाइम कि इनको टेकिंग है वो। समझना टाइम। हाँ हाँ लेकिन ये है कि यूट्यूब पे या कहीं पे कुछ ना कुछ कोई तो मिलेगा ही। देखो सुनो, मिल जाए, नहीं अरे यार नहीं, कर मिलेगा लेंगे क्यों नहीं, वो मिलेगा तो। तो सब कुछ ही, ठीक है। लेकिन द थिंग इज दैट कि यार प्रैक्टिस, ठीक है ना, डिफिकल्ट इजी नहीं होता, प्रैक्टिस। द थिंग इज होती है कि प्रैक्टिस कितनी है तुम्हारी उस चीज के ऊपर, ठीक है। जल्दी जल्दी करना एक चीज है ना यार, तो और ये हो गया ना, देखो नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, और क्या नाम, ये तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट हो सिटिंग गया, अरेंजमेंट हो गया। मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है। ये हाँ, चार टॉपिक तो सीधे सीधे हो गए, जिनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरत है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग। वो यार उसमें एनालॉगी में काउंट कर रहा था, मैं लिख देता हूँ, चलो छोड़ो। कोडिंग डिकोडिंग, फिर तुम्हारा मिसिंग, वो भी है ना एक, जो नंबर बताने होते हैं, जैसे कि भाई मिसिंग नंबर जैसे। हाँ, हाँ जैसे सही कह रहे मैं बता देता हूँ, जैसे ऐसे बोल देते हैं कि 81 = 729, तो तुम्हारा 144 किसके इक्वल होगा, तो ये वाले क्वेश्चन ये भी हो। फंस हाँ, वो जाते हैं, नंबर एनालॉजी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये लिख लो, नंबर ये एनालॉजी। क्लासिफिकेशन कहते हैं। अरे ठीक है ना, कुछ भी कहते हो, वो मैटर नहीं करता।
हाँ तो ये नंबर एनालॉजी भी इसको बोलते हैं, तो ये वाले हो गए। तो मेजरली मेरे को जो दिमाग में आ रहा है वो यही टॉपिक है जिनकी एक्चुअल में प्रैक्टिस नीडेड होती है, और मत छोड़ना भाई प्रैक्टिस, क्योंकि यार तुम नहीं करोगे तो कोई और प्रैक्टिस कर रहा होगा और वो कर देंगे पेपर पेपर में क्वेश्चन आराम से हो जाता है यार। ठीक है, तो ये है। और अब एक इनकी, बात हाँ मुझे कहनी थी, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो मेंस में डालते हैं उसको, जो फिगर होती है ना, जैसे डायग्राम होता है वो हम्म, अटपटा सा डायग्राम होता है, और उसी की या तो उसे नंबर सीरीज क्या कहते हैं पिक्चर सीरीज में डाल देते हैं या एनालॉगी में। पता नहीं वो औरों को तो बहुत सिंपल लगता है, शायद मैंने आपसे एक दो बार पूछा भी है वो क्वेश्चन। कौन सा? मतलब अजीब सी फिगर बना देते हैं वो। अरे तो ऐसे अब्रप्ट लैंग्वेज और में क्यों बोल रहे हो, बताओ ना, पूछते क्या एग्जैक्टली पेपर में? मतलब डायग्राम बना देंगे, हाँ जैसे उसमें बीच में कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बना दी, हाँ। फिर उसमें से पूछेंगे ऑड वन आउट, चार फिगर दे देंगे उसमें से पूछेंगे ऑड वन आउट। हाँ एग्जैक्टली यही अच्छा 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 क्वेश्चन अच्छा 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 अच्छा, ठीक है समझ ठीक है, आता। समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, तो वो भी हाँ प्रैक्टिस हाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया। वो भी काइंड ऑफ सीरीज ही होती है, उसमें क्या है, चेंजेस होते रहते हैं एक एक करके एक एक करके। तो वो लास्ट वो डायग्राम ऑड तुम, निकालना होता है, हाँ। सीरीज में फिर भी हो जाती है। हम्म, इसमें जो ऑड वन आउट होता है वो अजीब सा ही कंसेप्ट लगा देते हैं कि इस वजह से ये ऑड वन आउट है, तो वो मेरे को बड़ा दिक्कत देता है। ठीक है, तो इसमें ये भी हम लिख लेते हैं, हालांकि इसका सोर्स ढूंढना पड़ेगा फिर, प्रॉपर सोर्स तो। ठीक है, हाँ ये मिला ही नहीं है इसके क्वेश्चंस कहीं, तुम मेरे को एक बार या तो क्वेश्चन ये दिखा देना, बेसिक ठीक है? अंडरस्टैंडिंग है। हाँ 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 हाँ, क्यों, बिल्कुल, एक बार ये तो क्वेश्चन है। दिखा देना, फिर मैं बता दूंगा कहाँ से क्या करना है ना। तो ये सारे हैं यार, अब है ना देखो, अब मोनिका तुम भी सुन लो है ना, कि रजिस्टर से नहीं करना, अब आगे कैसे करना है। ठीक है, तो अब ये जैसे जैसे ये इसने बताया ना आशा ने, कि नंबर सीरीज जो है वो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर लेती है। ठीक है, हाँ तो हाँ वो भाई 50 तुम क्वेश्चंस लोग है होते ना, अगर वहां पे मतलब 100-150 क्वेश्चन का भी कंपाइलेशन, अगर ये बोल रही है कि अच्छे क्वेश्चन है वहां पे, भाई अच्छे क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जिसमें तुम थोड़ा बहुत फंसो। ठीक है ना? अब यार हाँ इजीली, अब मैं बोल दूं राइट, 3 5 7 9, आगे क्या आएगा? अब तुम इसको बोल नहीं रहे हो नहीं 11 और नहीं ऐसे 35 हो कुछ गए। नहीं ठीक है। है, तो हाँ वो तो कोई जस्टिफाइड चीज नहीं है, वो प्रैक्टिस थोड़ी टाइम पास कर रहे हो तुम। ठीक है, राइट तो राइट। वो नहीं करना। अगर टेक्स्ट बुक में अच्छे क्वेश्चन हैं उस लेवल के, तो वो प्रैक्टिस करना शुरू करो। और जब वो क्वेश्चन खत्म, और वो मैं बताऊंगा, वो भी मैं तुम्हें प्रॉपर एक प्रोग्राम बना के दे दूंगा कि ऐसे ऐसे करके ये प्रैक्टिस करने हैं। तुम्हारे क्वेश्चन खत्म होते ही मैं क्वेश्चन फेंक दूंगा भाई बहुत सारे, तब तक मैं कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को भी टाइम लगेगा ना ये ठीक सब है करने ठीक में, तो मैं कंपाइल करके फिर मैं प्रैक्टिस करवाना शुरू कर हाँ। दूंगा तुम्हारी। ठीक है, तो हम्म, ये टॉपिक है जितने भी, इनकी तो हमें करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस का सीक्वेंस मैं बता ही दूंगा, प्रॉपर प्लान बना के तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया? हम्म, ठीक है, अब जो यार सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बचते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे डाइस हो गया, ठीक है, ट्रायंगल काउंटिंग हो गया। ठीक है, हालांकि ये पेपर में नहीं आ रहे होंगे अब, लेकिन कोई पता नहीं आ है आ जाए जाए। तो फिर गलत भी हाँ, नहीं होनी चाहिए। बस वो बात है। तो जो तुम्हारा ट्रायंगल, कैलेंडर क्लॉक। हाँ, ट्रायंगल हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है, क्लोक हो गया, डाइस को कट करने वाले क्वेश्चन हो गए, डाइस पे कलर करने वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो हाँ ये सारी चीजें है ना यार, ये क्या है, ये सारी रट्टे वाली चीजें, इनकी ट्रिक्स होती है भाई, दिमाग लगा के तो कर ही नहीं सकते तुम इनको। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक्स भी होती है चीजें। हम ट्रायंगल में बहुत सारी लाइनें खींच दी, फिर काउंट करने को बोल रहे हैं, फिर क्या ही काउंट कर लोगे भाई? अगर ट्रिक्स पता है तो कर लोगे, अदरवाइज हो रही है वो कभी काउंट नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये सारी है, ये भाई ट्रिक्स जो भी है, तुमने कंपाइल कर भी रखी होगी कहीं पे, तो उनको तो रिवाइज कर लिया करो थोड़ा थोड़ा भाई। कब? मॉक देने से पहले। हर मॉक देने से पहले ये सारे 4 5 टॉपिक है ना, इनको जल्दी जल्दी एक बार घुमा लिया करो कि हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, बस काम खत्म हो गया प्रैक्टिस इसका। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इनमें, मेन प्रैक्टिस जो मैं बोल रहा हूँ उसी की करनी है। फिर जो तुम्हारी ये एनालिटिकल वाली आती है ना यार, ये स्टेटमेंट इंटरफेरेंस इन्फेरेंस और ये सब। ठीक है, तो ये जो है ना यार, इनकी भी प्रैक्टिस कर लो यार, बिकॉज बिल्कुल लाइट मत लेना, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्रिटिकल क्रिटिकल रीजनिंग टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है आशा 50 क्वेश्चंस नो वाली। नो 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 नो। ठीक है, तो मैं इसका है और ना, मैथ्स में उसमें, हाँ ये देखो आई थिंक कैट वगैरह में आती होगी मैथ्स यार। में, हाँ ठीक है, तो वहां से मैं कंपाइल हाँ करके तुम्हें दे दूंगा यार डेटा पूरा, या फिर कहीं भी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं से निकाल के दे देंगे तुम्हें सारा। ठीक है, मैं हाँ खुद ही सर दे दूंगा, ये तुम क्रिटिकल मेरे ऊपर छोड़ रीजनिंग दो। हाँ ठीक है, ये मेरे ऊपर ठीक है। छोड़ दो, मैं मोस्ट प्रोबेबली आज ही प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें सारा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए, तो ये हमारा बेसिक फंडा है रीजनिंग का। तो हमें यार किसी भी चीज को लाइट नहीं लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ, चाहे पेपर अभी तुम्हारे मैथ्स इंग्लिश सॉरी मैथ और रीजनिंग के पेपर थोड़े इजी आ गए, जरूरी नहीं है कि वो वहां पे ऐसा आए मेंस में। ठीक है, तो नहीं भाई बिल्कुल पूरी सही तरह बात से है। प्रिपेयर होके जाना, कोई गलती मत करना इस बार। ठीक है, ये दो टॉपिक, हाँ
अच्छे से जैसे मैंने बोले वैसे करने हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस मैं वो पूरा स्केड्यूल बना के दे दूंगा तुम्हें, चाहे एक एक दिन का बना के दूं। मेरे को तो बस एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताना है तुम्हें रोज, ठीक है, 2-3 मिनट का, कि भाई ये करना है। शाम को मैं पूछ लूंगा किसने क्या किया, ठीक है। तो ये चीज होगी मैथ और रीजनिंग के लिए। क्लियर है ना ये? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ हाँ। ठीक है। अब जो है ना, इंग्लिश की बात कर लेते हैं यार। जो इस बार सबने प्रॉब्लम फेस की है, वो तुम क्या कर रहे हो भाई उसके लिए? अभी इस मोमेंट पे क्या कर रहे हो वो बता दो मुझे। मैं बताऊं पहले? हाँ बता दो। अ, मुझे साफ साफ नजर आया था कि वहां पे ना रीडिंग एबिलिटी की जरूरत थी पेपर में, हम्म। जो कि मैंने बिल्कुल छोड़ रखी थी। हम्म। पहले मैं करती थी पर अब बिल्कुल छोड़ रखी थी। तो मैंने फिर से शुरू करा है। मेरी लाइब्रेरी में द हिंदू आता है, मैं बहुत पहले पढ़ती थी, मुझे आदत है न्यूज़पेपर की। तो मैं 20 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ, 20 मिनट्स। उसमें जो एडिटोरियल वाले जो 2 पेज होते हैं, मैं वो पूरा रीड कर लेती हूँ। अच्छा। ये एक्स्ट्रा है ना, पहली चीज। दूसरा, इंग्लिश माध्यम में जो हार्ड मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट, हम्म। 45 क्वेश्चन की वेरी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देयर आर, मैं वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं ज्यादा तो नहीं कर पाई, बस अभी प्रैक्टिस ही करा था। फिर उसका उन्होंने सॉल्यूशन का लेक्चर भी दे रखा है उस टीचर ने, वो देखूंगी फिर कि उससे सीखने को मिलेगा। वो उन्होंने मेरे ख्याल से 100-150 टेस्ट के सॉल्यूशंस करा रखे हैं, वो टीचर ने। शी इज अ वेरी गुड टीचर। काय के तो टेस्ट के? उससे किस चीज सीखने के को टेस्ट है मिलेगा। वो? मेंस का सेक्शनल टेस्ट है इंग्लिश का, 45 क्वेश्चन का। वो उन्होंने खुद बनाया हुआ है? यस, और बहुत अच्छा हाँ सर, क्वालिटी है। उसको मैंने भी यूज किया है। एक मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी से काफी बेटर होते हैं। अच्छा। हाँ, कैट भी नहीं कह सकते, पर एसएससी से बहुत अच्छा लेवल है। अगर पेपर बता दिया तो हम पार कर जाएंगे, अगर हमने बातें फॉलो किया। और उसके अलावा और एक प्रैक्टिस भी मैनेज कर मैंने क्या किया और हमारी अभी मेरे को एक बात बताओ, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन क्लियर किया? क्योंकि फ्रेजल वर्ब मैं भी नहीं पढ़ता था भाई, मैं बस लास्ट दिन वो जल्दी जल्दी पढ़ के जाता था। अच्छा। फ्रेजल वर्ब याद कर रहे हैं तो करेंगे करेंगे तो बिल्कुल बहुत तो हाई लेवल चलेंगे। एप्लीकेशन मुझे एक बात बताओ पहले, तुम अभी देर का हो रहा है, मेरे को ऐसे बताओ कि इंग्लिश में तुम्हारे vocab के क्वेश्चन आए थे, बेसिक vocab में 20 आए थे, वो जनरली अवेलेबल नहीं थे क्या किसी के पेपर में? नहीं थे, नहीं थे।
सब वो जो फैमिली वाली थी, मैंने ना कभी देखी और ना मैंने कभी मतलब सुनी, मतलब बहुत अलग और ऐसे बहुत से ऑप्शन मेरे को वर्ड बताओ तो मैं शायद डेसिबल भी कर पाऊंगी कहाँ से आए होंगे। फिर हम कोई प्लान करेंगे ना तो देखो कंटेंट कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा आपको लेकिन अगर सामने क्या क्वेश्चन है ऐड वाले हैं वर्ड काउंट को भी फॉलो करते हैं लेकिन ऐसे से वाले भी करते हैं वो लोग करते हैं अच्छा अच्छा यार वो तभी पता लगेगा जब ये वर्ड्स पता लगेंगे वर्ड्स क्या है क्वेश्चन क्या है चलो कोई बात नहीं उसको देखते हैं तो और आज तो बड़ी क्या करेंगे उसके लिए सारे इंग्लिश में दस होगा सेक्शन अच्छा ये मेरा जो उसमें जो चीज है वो है जब मैं की बात कर रहा हूँ ये दो चीजें का पहले मैं तीनों के वैसे सारे टफ ही है जो तुम vocab भी टफ बोल रहे हो ग्रामर भी टफ बोल रहे हो सब टफ ही था तो फिर अगर एक चीज की बात करते हैं तो भाई आरसी है ना जो आरसी अब मेरे भी बात है हिंदू पढ़ने की नौबत क्यों आ रही है मतलब टू टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि मेरे को ये मानना है कि जो हिंदू है ना यार मतलब हिंदू की जो एडिटोरियल जो मैं भी बोलती हूँ यार वो टफ होते हैं वो तो नॉर्मल यूपीएससी वाले भी टफ होते हैं ठीक है तो चलो पढ़ लेना मेरे हिसाब से वो ठीक है चीजों को और दूसरी चीज ये है हमारा माइंड सेट गलत है क्वेश्चन बेस्ड लेना चाहिए क्योंकि देखो वो एडिटोरियल इसलिए करते हैं ग्रामर के लिए बच्चे हेल्प करते हैं राइट एंड ऑल दिस इवन तो एडिटोरियल का कौन लिखता है बहुत अच्छी पोस्ट पे इस तरह के होते हैं उनको पढ़ने में कौन सा दिमाग जो अपने पेपर में लिखते हैं अच्छा बता कितने अच्छे बुक की भाई अच्छी बात है कितनी अच्छी बात है हमारा वो वेपन नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्या रहे हो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसको पढ़ के तुम्हारी स्पीड पढ़ने की तेज हो जाएगी तो यार वो नहीं होता है वो एक बहुत बड़ी एरर वैसे एरर को रीडिंग या अच्छा तुम्हारा ये देखिए तुम जो एरर होने वाला क्वेश्चन था उसको पढ़ने के बारे में मुझे ऐसा होता है ऐसे कुछ नहीं होता है क्या बात रीडिंग रीडिंग तुम तेज कर रहे हो तो तुम एरर ढूंढ पाओगे ऐसे क्या मतलब हुआ स्किल मेरे को ये तो म्यूजिक के बारे में देखो मेरा ये मानना है देखो जो फ्लैट रखते हैं मैं तुम्हें देखूंगा रोड पे पैसे चार पैसे जितने लोग तुम्हारी भाई मत हो करने की तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा एवरी डे ठीक है तो भाई मुझे
कंपैरिजन मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन वो करना है नहीं करना वो नहीं करना चाहिए कुछ भी आते भाई बड़े बड़े पैसे ठीक है तो बड़े बड़े पैसे के साथ जो चीजें आपके पास खुशी होते हैं आप तो मतलब वो बन गया चाहते हो प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बता दो मैं कैसे और 10 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है चार पाँच मिनट 6 मिनट 3 4 मिनट ऐसे अपना प्लान करते हैं कितना टीवी कर सकते हो चीजों को क्या अप्रोच क्या रखते हैं आरसी करने की पीडीएफ का तो आप अप्रोच क्या रखते हैं पहले ये बता मेरा सीधा अप्रोच मेरा सीधा अप्रोच ये रहता है क्वेश्चन सिर्फ नजर नहीं डालती नहीं पढ़ता अच्छे से कौन सा क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो क्या कुछ तेज तेज 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज को पढ़ो जो बराबर माइंड में कितने देर तो रह जाती है अब तो तुम वो पैसेज पढ़ लोगे ना जिसमें तुम नीचे जाएंगे क्वेश्चन भी फ्लो में होते हैं वो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन होता है वो पैसेज फ्लो में होते हैं लेकिन पैसेज फ्लो में क्वेश्चन कुछ भी फ्लो में कुछ ऐसा नहीं कि सबसे लास्ट में सबसे पहले कुछ वो कुछ भी फ्लो में होते हैं मैक्सिमम तो नहीं कि इतना फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो उसके बाद वो पढ़ने से फिर पैसेज पढ़ो इस साथ साथ आप जो लिखते जाओ आप कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है पैसेज पढ़ अदरवाइज तो भाई वो मिलेगा नहीं 5 6 मिनट खराब हो गए पैसे तो ये सारी चीजें को पैसे अच्छे ही प्रैक्टिस करने हैं ठीक है तो वो प्रैक्टिस कराने के लिए भाई मेरा भी यही मानना है कि मैं अपने कैड लेवल के पैसे देखूंगा बड़े बड़े भी होते हैं टाइम टेकिंग भी होते हैं रेदर देन न्यूज़पेपर प्रैक्टिस अच्छा है लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने कितने टाइम लगता है 5 पैसे बोलते हैं 4 पैसे सही भाई आप सोचो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप यूपीएससी के लिए सीजन की तैयारी कर रहे हो वहां क्या टाइम उन क्वेश्चन को सॉल्व करना उन चीजें मैटर करती है तो भाई उसी अप्रोच से पढ़ाई भी करो न्यूज़पेपर में इसको क्यों जा रहे हो तो ये सब मत करो न्यूज़पेपर वगैरह ये हमारा काम ही नहीं है कभी नहीं करा तो प्रैक्टिस करो भाई सीधा सा आरसी के लिए यही अप्रोच रखनी है भाई सीधी सी बात है 4 मैसेज लिख दिया करूंगा वीडियो बना के उन चारों का होकर तो टाइम लगा के ऊपर 5 5 मिनट का टाइमर लगा के 5 6 मिनट तक लगा दो टाइमर तो लगाना ही है हर चीज तो वो मेरा मेरा ये जो कंटेंट अवेलेबल है ऐसा कोई वो हमारे पास नहीं है कहाँ से करना अगर है तुम्हें ठीक है फिर तुम एक बार मेरे को उसको लॉगिन करवा देना मैं ना सारा देख के मैं उसी हिसाब से plan करूंगा। मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं आरसी जैसे मैं बोलूंगा रोज का भी ऐसा ही कुछ करेंगे अगर भाई इंग्लिश पढ़ने में अच्छा है इंग्लिश माध्यम अदरवाइज तो ये बेसिक बेसिक लोगों की अच्छी रहेगी आप ज्यादा बता दो कैसे करोगे देखो यार एक तो ना तुम्हारा जो बेसिक अप्रोच है ना चीजें करने का वो मुझे ना जनरली ठीक ही नहीं लगता तुम लोग ऐसे है ना देखो रैंडम प्रैक्टिस कभी मत करो यार एक है ना हर चीज की कंप्लीशन की तरफ जाया करो यार धीरे धीरे करके अभी जैसे तुम सीधे 30 को तुम्हारी प्रैक्टिस मार देते हो कि असेंबली हो गया यार ये नेक्स्ट प्रिपेयर ऐसे नहीं होता यार हर चीज की प्रैक्टिस करनी होती है प्रॉपर तरीके से ठीक है तो ये है ना ये तब कर दो हमारा रिवीजन बहुत लेवल पे होता है समझ रहे हो फॉर एग्जांपल जैसे नाउन है ठीक है तो नाउन का कितने सारे रूल्स सब गाइस रहेगा प्रॉपर तभी ये सब चीजें किया करो ठीक है तो अब जैसे जो हमारे सेक्शनल वर्ब है सेक्शनल वर्ब तो इसमें वर्ब है इंग्लिश का हो गया है तो कोई का यूज होता है ये मत किया करो यार मैंने कहा ये ऐसे मत किया करो ठीक है मतलब रेदर है तो सबका कोई सब्जेक्ट है यार उसको हमारे पूरा प्रैक्टिस किया उसमें भाई 2 क्वेश्चन याद किया आगे जब 2 क्वेश्चन तुम्हारे आ गए एक क्वेश्चन किसी और को उसका नहीं लगा आ गया 5 क्वेश्चन किसी और चीज का ये तुमने प्रैक्टिस कर ली इससे प्रैक्टिस होनी है
रीड करो यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी नाउन पहले एक तो बोलिए, मैंने एरर एरर प्रैक्टिस। ये क्या है कि तुमने अभी ठीक है नाउन पढ़ा, तो नाउन का एडजेक्टिव एडवर्ब सब चीजें पढ़ी हुई है, पर मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके आपने क्या अलग से क्वेश्चन दो, एटलीस्ट बड़े से पार्ट तो जोड़ दो यार कम से कम। जैसे भाई एरर डिटेक्शन अपने आप एक बड़ा टॉपिक है, ऐसे मान लो, ठीक है, तो एरर डिटेक्शन ये मतलब बोलो कि अरे नाउन नाउन ये सब वाइज करनी है, उसकी बात करनी है चीजें, तो एरर डिटेक्शन वो एक बड़ा पार्ट है, टाइम दो अलग से। भाई मैं वही चीज 50 क्वेश्चन पूरी करूंगा, 50 क्वेश्चन मतलब मैं कितने मिनट दोगे इससे, बताओ, ज्यादा नहीं 20 मिनट में तो कितना टाइम मिलने वाला है। तो ठीक है, एक 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा 50 क्वेश्चन, ठीक है, ये होना एक चीज प्रैक्टिस। फिर वोकैबुलरी कोई याद करनी है, ये उसका कोई और जरूरत नहीं है, जितना याद करो 4-5-6 हज़ार पर उतना ज्यादा ही है, सीधा तो उतना कम ही होता है, ठीक है, और 4 करोगे तब भी कम, 6 करोगे तब भी कम, 8 करोगे तब भी कम, जितना मैक्सिमम होगा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही अच्छा है। तो इसका भी ऐसा ही है, वोकैबुलरी बहुत याद करो, ये कितनी है, अब हमारी घर में होनी चाहिए कि 50-60-70-80 तक तुम एक दिन में याद कर सकते हो, ठीक है, वो अपने हिसाब से देख लेना। फिर तुम्हारा जो आज की राशि है वो मैंने बताई दिया कैसे करना है। एटलीस्ट इन सब पार्ट्स में तो बांट कर रखना है हर चीजों को। और सेम बोर्ड भी स्पेलिंग एरर, ठीक है, वो स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन फंस जाते हैं पेपर में, होते भी नहीं, उसको भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, करो यार इन चीजों को, ये चीजें अब मेरे को बता दो कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो उस हिसाब से मैं तुमसे तुम्हारा जो स्केड्यूल है वो उसी तरह से बनाऊंगा कि भाई ये चीजें मेरे को चाहिए कि भाई 50-60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तुमने, चाहे कहीं से भी कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आज ना, आज आप देख लेना उस ऐप को, फिर आप इंग्लिश का चाहे तो हमें कल बता देना। नहीं कल नहीं, मैं आज ही बता दूंगा, आज मैं फ्री हूँ, मैं पूरा टाइम ठीक है, बता दूंगा। तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लो, इंग्लिश माध्यम नाम से। हाँ, तो मैं अरे मतलब फोन पे नहीं, तुम मेरे को भेज देना मुझे, है ना? नहीं नहीं, चलो वो मैं कर लूंगा, वो मैं कर लूंगा अलग से, मेरे को बता देना। हाँ, वो मैं क्योंकि मेरे को पूरा ही वो करना पड़ेगा ना, टाइम लगेगा, फोन के साथ में कर भी नहीं पाऊंगा सारी चीजें, ठीक है, तो ये मॉर्निंग हाँ ये म्यूजिक प्लान समझ में आ गया ना, इंग्लिश का कैसे अप्रोच करना उस चीज को। हाँ तो समझ गई, हाँ, समझ गई। प्रॉपरली उन चीजों को है ना, मतलब वो प्रॉपर एक स्केड्यूल बना के और उस तरह से कंप्लीशन की तरफ जाओ यार, ठीक है ना, तो उसमें वो सब मत करो कि सिर्फ टाइम पास के लिए कि भाई हाँ एक सेक्शनल मॉक लगा लिया, सेक्शनल फिर इससे अच्छा तो एक मॉक ही लगा लो ना, पूरा भाई एक मॉक लगा लो, होगी तैयारी, सारे सब्जेक्ट ही आ गए उसमें, ऐसे नहीं पढ़ना होता, पूरी प्रैक्टिस करनी है भाई सही बात। नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंग्लिश का, और मैं इसका भाई तुम्हें प्रॉपरली प्लान बना के दे दूंगा आफ्टर लुकिंग एट इंग्लिश माध्यम वो कैसा है, अगर वो नहीं जचा तो फिर मैं अपने हिसाब से बना के दूंगा भाई सारा सिस्टम, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जीके का बता दो क्या है। प्लान थी मैं तो जीके के लिए। वही है कि परमार के क्वेश्चंस करते हैं, और ये जो 50 क्वेश्चन वाले हैं टेक्स्ट बुक के, वो करते हैं टॉपिक वाइज। और कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो वो आप बता दो। ऐड ऑन करना ही है यार, ठीक है, ऐड ऑन तो करना ही है। अब मेरा जो अप्रोच है ना वो जीके का कंप्लीटली मैं चेंज करवाऊंगा यार तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा तुमने सही से पढ़ी है। मैंने इस दिन एक दिन आशा से भी बात की थी, तो बहुत ही ब्लैंक तरीके से या बहुत ही मतलब अब्रप्ट तरीके से जीके पढ़ रखी है तुम लोग ने, ठीक है, मतलब और बाद में मैंने वो जो तुम्हारे क्या नाम परमार सर है उनके नोट्स भी देखे थे, नोट्स अच्छे हैं, हाँ हाँ, लेकिन एक सीक्वेंस तुम्हें पता होना जरूरी है, मे भी उन्होंने पढ़ाया भी हो भाई सारी चीजों को, लेकिन तुमने उस तरह से ग्रेस्प ना किया हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखो यार मेरा सीधा सा फंडा रहेगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा प्लान क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक देखो, मैं है ना जल्दी से बताता हूँ, जैसे एक हिस्ट्री है, एक पॉलिटी, एक ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, ये तो कोर सब्जेक्ट हो गए तुम्हारे सीधे सीधे, ठीक है। फिर जो आता ठीक है। है तुम्हारा, जो अगला चीज है वो है बेसिकली, साइंस। हाँ सॉरी साइंस को भी इसी में इंक्लूड करना था, लेकिन मैं ठीक है लिख देता हूँ। तो साइंस के भी 3 पार्ट है, जैसे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, 3 चीजें ये होगी। उसके बाद में आता है करंट अफेयर, ठीक है, और फिर एक बड़ा पार्ट है स्टैटिक पार्ट, ठीक है। अब यही है, अब देखो यार नॉर्मली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या रहती है कि तुम्हें ये रहता है कि अरे यार आया ही नहीं, जो पढ़ा उसमें से आया नहीं, जो पढ़ा उसमें से आया नहीं, ऐसा हो नहीं सकता यार कि जो तुमने पढ़ा उसमें से आए ना,
भाई इतना भी, मतलब मानता हूँ कि जीके अथाह है, पर उतना भी नहीं कि तुमसे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। कितने किए थे मोनिका क्वेश्चन जीके में? 6 क्वेश्चन। और आशा तुमने? ऐसे ही 7-8 और मैं देख नहीं पाई तुम बता श्योर हो वो रहे 6 सही करके आए हो तुम लोग? नहीं। बताओ। तो भाई इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में थोड़ी सी तो कमी रही है भाई। ऐसा हो नहीं सकता कि इतना वो हो जाए, मतलब इतना गड़बड़ हो जाएगी, 2 3 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब ये तो बड़ी नाजुक स्थिति हो जाएगी। तो इस चीज को ना मेरा सोल्व करने का तरीका ये है कि देखो यार, मेरा मानना ये है कि कम से कम कंप्लीट सारा कर जाओ, बाकी भगवान पे छोड़ देंगे, लेकिन इस बार करके पूरा जाना भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना, और बिल्कुल यूपीएससी वाले की तरह ही पढ़ना है हमें। उतना डेप्थ तो नहीं होगी, लेकिन फ्लो वही रहेगा मतलब। ठीक है, तो अब जैसे है ना, जैसे मैं बताता हूँ मेरा क्या प्लान रहेगा और मैं कैसे करवाने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, या मैं अपनी फ्रेंड को बोलूंगा, वो तुम्हें 20 मिनट का सिनॉप्सिस देगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। जिसको आना वो आ जाना, जिसको नहीं आना भाई वो अब क्या ही करे, सबको तो एक साथ बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, और उस बंदी ने भाई तीन तीन बार प्री निकाला हुआ है। ठीक है, 2 बार वो मेंस में बैठी हुई है, अभी इस बार का भी दिया हुआ है, होपफुली इस बार हो जाए तो उसका। बट है भाई, उसकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल है, मतलब जो बंदा हर बार प्री निकाल रहा है तो समझ लो उसका जीके कितना स्ट्रांग होगा उस चीज को लेके। ठीक है, सही बात तो है। हाँ। और सीजीएल भी उसने 2 बार क्लियर किया हुआ है भाई। ठीक है, तो उसका सही है अप्रोच चीजों को करने का। तो मैंने उससे बात भी की थी, वो बोलती कि मेरे को बता देना कैसे करना है, मैं कर दूंगी, 20 मिनट तो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो मेरा प्लान ये है, मैंने उसको भी समझाई थी ये चीजें, तो बोलती ठीक है ऐसा किया जा सकता है। तो होगा क्या कि वो है ना, तुम्हें सिनोप्सिस दे देगी बेसिकली। फॉर एग्जांपल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू कर रही है वो। ठीक है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू कर रही है, तो उसमें वो तुम्हें ना शुरू से बता देगी ऐसे कि भाई सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल वास्को डी गामा इंडिया आया। ठीक है, एंड देन भाई सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर जो डच इंग्लिश फ्रेंच ऐसे करके जो भी हुआ, फिर ये वॉर हुए, ये मतलब वो तुम्हें पूरी टाइमलाइन बताएगी कुछ पर्टिकुलर उसकी, मतलब वास्को डिगामा टू मतलब इस टाइम तक की, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1498 से वो सारा शुरू हुआ था। तो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल मान लो 1757 तक की सारी टाइमलाइन बता देगी कि भाई यहाँ तक ये हुआ। अब तुम्हारा काम क्या होगा यार, टाइमलाइन का मतलब तुम्हारे मन के अंदर या तुम्हारे दिमाग के अंदर एक पर्टिकुलर एक सेट कर देना इमेज कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये हरकतें हुई है हमारे देश में। ठीक है, कि भाई वास्को डिगामा से आने से लेके और प्लासी के युद्ध तक क्या क्या इवेंट हुए हैं बड़े। ठीक है, पूरा, और फिर टाइमलाइन बता देगी प्रॉपरली सारी चीजों को। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में एक मैप बन जाएगा उस चीज का कि ऐसे ऐसे हुआ हुआ है। अब तुम्हारा काम क्या होगा कि उस टाइमलाइन में जो भी इवेंट के नोट्स तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, परमार ने कराए होंगे ना वो तो। है है। हाँ वो होंगे, मैंने देखे भी थे वो नोट्स। ठीक है, मतलब खराब नोट्स नहीं है यार वो। तो वो नोट्स जो हैं वो तुम पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, फ्रॉम पोर्तुगीज टू, भाई पोर्तुगीज आए तो पोर्तुगीज के कौन कौन से गवर्नर थे। ठीक है, तुम्हें एक भी नहीं पता होगा मेरे हिसाब से, या है नाम याद किसी का? हाँ, अभी नाम भी याद नहीं आते। उनके भी बहुत पॉपुलर गवर्नर थे यार। फ्रेंच का कोई गवर्नर याद है जो बहुत पॉपुलर था, एक बंदा जिसने वॉर्स लड़े हैं लुइस तगड़े वाले? 14। हैं? लुइस 14। अरे लुई 14 गवर्नर नहीं था, राजा था वहां का भाई। हाँ, वो जो गवर्नर था, जो डुप्ले था। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नर, बहुत फाइट्स लड़ी है उस बंदे ने। तो तुम्हें क्या एक टाइमलाइन दे दी जाएगी चीजों की कि हाँ भाई ये करके ये इवेंट हुए हैं ऐसे ऐसे करके। अब तुम्हें क्या है, सारा टाइमलाइन जाके है ना अपने नोट्स के साथ कंपाइल करके पढ़ना है प्रॉपरली। अब तुम्हें समझ आएगी सारी चीजें कि अच्छा अच्छा ये हुआ था ऐसे ऐसे करके। फ्लो से सारी चीजें समझ में आई, उनके रट्टे मार लेना भाई अच्छे से। फिर मैं सोच रहा हूँ कि जितना उसने बताया ना, उतने टाइम में, जब तक वो तुम्हें टाइम दिया जाएगा कि 3 दिन में ये पूरा कर लो, मैं 3 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन बना दूंगा उन टॉपिक्स पे। ठीक है, उसकी हम कर लेंगे प्रैक्टिस। तो उससे क्या है, तुम्हारा बिल्कुल क्लियर ही हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। जो नहीं आएंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या वो एक्सप्लेन कर देगी। समझ में आ रही है बात? तो ये मैं सोच रहा हूँ जीके को लेके, ये ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, 20 मिनट का सिनॉप्सिस है। उसके बाद तुम्हें याद करने में मुश्किल से 3 दिन में तुम पूरा कर लोगे उसको। ठीक है, और एक दिन हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑलमोस्ट 50 100 क्वेश्चन मतलब। ठीक है, तगड़े ढंग के लेवल के, जिसमें भाई सही में वो आए, मतलब जोर आए करने में। समझ रहे हो? तो ये अप्रोच ठीक है ठीक है सर। ना तुम्हारे लिए? हेलो? एक मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी तक पेपर क्या आता था एसटी फैक्चुअल में फैक्चुअली अलाइंड था, पर अब इन्होंने कंसेप्चुअली कर दिया, ये डिफरेंस आया है। वही तो बात है दूसरी ना। चीज ये आई है। हाँ बोलो ये क्या बोलो। बात है
कि अभी तक वो वन लाइनर के क्वेश्चन पूछते थे, तो आपको 2 नंबर के लिए बस एक ही फैक्ट पता होना चाहिए। अब उन्होंने क्या करा, आपको 2 नंबर के लिए 4 फैक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि वो 4 फैक्ट्स पूछे हुए हैं। तो जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन आए वो ऐसे आए कि 4 फैक्ट होंगे पता, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कंसेप्चुअल में आपको डेप्थ में पता होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। ये डिफरेंस बता रही हूँ कि ताकि आप और ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओ। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग देखो फॉर एग्जांपल पॉलिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी की बात है ना, तो देखो यार अब्रप्टली चीजें नहीं पढ़ेंगे। अब ये पॉलिटी का सीधा सा फंडा है यार, मैं बेसिक बताता हूँ तुम्हें। जैसे पॉलिटी का सीधा सा फंडा है कि 2-3 पार्ट में तोड़ते हैं हम लोग पॉलिटी को। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें हम बेसिकली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो मेरी फ्रेंड या मैं, ठीक है, हम लोग तुम्हें सिनॉप्सिस दे देंगे कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, कि भाई क्या क्या चीजें हुई, मेजर इवेंट क्या हुए, कि भाई मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जांपल भाई कौन कौन से देश से हमने लिए हुए हैं। ठीक है भाई, कौन कौन सी चीजें कौन कौन से देश से ली हुई है हमने, वो वाला पार्ट आ गया। ठीक है, फिर भाई सुनो बेसिक हिस्ट्री जो है, ठीक है, बेसिक हिस्ट्री जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो वो बनी थी। कब अडॉप्ट हुआ, कब इनैक्ट हुआ। हाँ, दिसंबर ऐसे ऐसे नहीं सुनो 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 सुनो, कब देखो कब इनेक्ट हुई, हमने जो फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया। ठीक है, हमने कब उसको इनेक्ट किया, हम और भाई राष्ट्रगान कब अडॉप्ट किया, ये कब किया, वो किया। तो ये सारा बेसिक हिस्ट्री में आ जाएगा। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बनी थी वो बेसिक पार्लियामेंट क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो जो बनी थी उसके कौन कौन से मेंबर थे उसके। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें किस किस को मिली। ठीक है, और मेनली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके कौन कौन मेंबर थे, वो तो इंपॉर्टेंट है ना यार। B.R. अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, उसके अलावा कौन कौन थे। ठीक है, तो ये मेजर मेजर चीजें हो गई। बेसिक उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री होगी पहले की। तो ये सारा है ना मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाता है। ये 4-5 टॉपिक है जिसको अब तुम पता नहीं कैसे अब्रप्टली पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें कोई ऐसे आइडिया दे देगा ना तो तुम्हें अब पता है यार ये 6 चीजें पढ़नी है मुझे इस चीज के अंदर, तो मैं इसके रट्टे लगा लूंगा, काम खत्म। ठीक है, तो ये पढ़ा रखा है वैसे सब पर मारने। पढ़ा रखा है, लेकिन हम इसको क्या कंप्लीशन कर पाएंगे अभी। क्वालिटी तो हम इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से हर टॉपिक को। आज काइंड ऑफ रिवीजन होगी ये हमारी, कि हमारे नोट्स होंगे प्लस वो 20 मिनट के वीडियो से हमारा माइंड मैप बनेगा। कोई चीज में कमी है तो वो राइट डाउन हो जाएगी, प्लस बॉक्स लगा। हाँ ये बात है। फिर चीज हो जाएगी। फिर हम सेकंड चीज जैसे जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, 1 to 4 आर्टिकल, और भाई आपका 5 to 11 मान लो। अब 1 to 4, हाँ 1 to 4 जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, उसके अंदर जो तुम्हारी स्टेट एंड टेरिटरी है वो आ जाएगा। और 5 to 11 में आपकी सिटीजनशिप आ जाएगी। वो उसके माइंड मैप दे देगी तुम्हें सारे, कि भाई क्या क्या होता है। वो याद नहीं करवा रही तुम्हें, सिर्फ बता रही है, ऐसे एक फ्लो दे देगी सारी चीजों का। फिर एक दिन वो अपना भाई तुम्हें ये पढ़ा देगी, क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल राइट, अलग से 12 से 35 जो आते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ा देगी। उससे भाई तुम्हारा एक माइंड मैप बन गया। अब अगले दिन तुम भाई अच्छे से पढ़ो, चाहे अपने नोट्स फॉलो करो, नोट्स वोट से कोई इशू नहीं है यार, सारे सेम ही पढ़ाते हैं, कोई वो इतना महाभारत नहीं है। अब तुम 12 से 35 पढ़ लो, जब हमारे पास एक कंपाइलेशन है, तुमने इतना पढ़ लिया है, तो हम तुम पे क्या है 100 क्वेश्चन फेंक देंगे कि भाई अब ये करके दिखा दो। ठीक है, उससे पता लग जाएगा तैयारी कितनी की हुई है तुम्हारी। तो ऐसे फिर उसके बाद में भाई फंडामेंटल राइट होते हैं, DPSP आ जाएगा, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया। ये सारे टॉपिक कंप्लीट हुए, उसके बाद में हम इंस्टीट्यूशन की तरफ चले जाते हैं। भाई तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है बेसिकली तुम्हारे, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये तुम्हारी मिनिस्ट्री होगी, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। ये सारे जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनको पढ़ लेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ चले जाएंगे, जो तुम्हारी UPSC हो गया, ये तुम्हारा इलेक्शन कमीशन हो गया। ठीक है, तो ऑडिटर जनरल हो गया। ये सारी चीजें तुम एक एक करके इनको पूरा पढ़ोगे। फिर हम चले जाएंगे भाई तुम्हारी स्टेट्यूटरी बॉडीज है उनकी तरफ, वो कंप्लीट करवा देंगे। फिर जो तुम्हारी रैंडम जो चीजें बचेगी उनको कंप्लीट कर लेंगे, तुम्हारी पॉलिटी कंप्लीट होगी। इस तरह से पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। सेम गोज विद हिस्ट्री, ऐसे हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। सेम गोज विद इकोनॉमी, सेम गोज विद ज्योग्राफी। ठीक है, ये तुम्हारे कोर सब्जेक्ट हैं। चारों कोर सब्जेक्ट जब पूरे होंगे, करंट अफेयर का मैं अभी बताता हूँ क्या करना है, और स्टैटिक जीके का भी हम करेंगे कुछ ना कुछ तरीका लगा के। ठीक है, वो वैसे वो खुद भी बोल रही थी कि मैं मैप से पढ़ा दूंगी सारा। ठीक है, उन लोगों को सारा क्लियर करवा दूंगी। अब जो ये आशा बोल रही है ना कि भाई कोई एक डांस ऐसे रैंडमली कहीं से पूछ लिया, तो भाई कोई इलाज नहीं है उन चीजों का, छोड़ने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको छोड़ने भी पड़ेंगे, सारे थोड़ी होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीजें हो जाएगी। अब यार करंट अफेयर का सुन लो तुम लोग क्या करो, क्योंकि करंट अफेयर का तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, तो मैं उसका बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे अभी जो तुम्हारा ये डाउट है ना कि यार पता नहीं कहाँ से आ गया पेपर में, हमसे हो ही नहीं रहे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये माइंडसेट है ना यार। देखो पहले तो जब तुम ये 4 चीजें पूरी कर लोगे ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो कुछ कॉन्फिडेंस आएगा।
फिर स्टैटिक जीके पढ़ लोगे तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं होता है, याद करना होता है, रट्टे मारने होते हैं चीजों के। जनरली जैसे मैथ पे मेहनत करते हैं ना, वैसे जीके पे भी करनी पड़ेगी। क्योंकि तुम सोचो, लोग 25 में से 5-6 अटेम्प्ट कर रहे हैं, यही तुमने मान लो 15 अटेम्प्ट कर दिए होते हैं और फोड़ दिया होता पेपर, वो बहुत आगे निकल जाओगे भाई तुम, बहुत ज्यादा ही आगे निकल जाओगे, ऐसा समझ लो। तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आती है इन चीजों से। तो अब है ना, करंट अफेयर का मेरे को है ना एक चीज बताओ, कहाँ से फॉलो कर रहे हो अभी तुम करंट अफेयर? अभी तो नहीं पढ़ रही। पढ़ ही नहीं रहे हो करंट अफेयर? नहीं पढ़ते। गलत बात है यार ये। अब मैं है ना अपना बताता हूँ कि भाई मैंने क्या किया था, और मेरे है ना भाई 37-38 नंबर आए हुए हैं जीके में। अब तुम समझ लो किस लेवल पे कितना आगे निकल गया हूँ मैं उस चीज की वजह से। मेरे टाइम पे तो ये टीयर 1 के नंबर भी जुड़ते थे, ठीक है। तो भाई लास्ट में वो पूरा कंपाइल वंपाइल नॉर्मलाइजेशन करके 184 स्कोर था मेरा। अब तुम समझ लो कहाँ नंबर थे मेरे उस टाइम पे। तो समझो इस चीज को कि भाई ये जो करंट अफेयर है ना, ये तुम यार कुछ ऐसा सिस्टम जरूर बनाओ कि लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ का, जैसे अभी क्या अक्टूबर चल रहा है ना, सितंबर से ले लो तुम पीछे से, है ना। तो सितंबर से लेके एटलीस्ट जनवरी तक का मान लो, ये जनवरी टू सितंबर है ना, करंट अफेयर यार अच्छे से करो कहीं से, ठीक है ना। चाहे तुम कहीं से 7 डेज का कंपाइलेशन या कुछ ऐसा निकाल के कहीं से तो पढ़ो यार, ठीक है। और मैं बताता हूँ, मतलब है ना, जैसे मेरा क्या अप्रोच था उसके साथ इंक्लाइन करना। मैं क्या यार, उस टाइम मेरे पास तो सोर्स था, जो गौरव गर्ग सर थे वो वीडियो बनाते थे। मैंने इतने वीडियोस देखे हुए ना यार उनके, मतलब पूरा पूरे 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 कंप्लीट करे हुए हैं अच्छे से। अब वो उनका पता है क्या अप्रोच रहता था, उनका 10-12 मिनट का वीडियो आता था, वो 10-12 मिनट के वीडियो में पढ़ाते थे। प्लस वो जब टॉपिक बताते ना, जैसे मान लो कि भाई ये वाला संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया है, तो स्थापित किया गया के साथ उस एरिया में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, वो सारी बता देते थे। फिर वो संयंत्र कहाँ गए हैं वो भी बता देते थे, ऐसे करके। और वो हर बार करते थे, हर क्वेश्चन के साथ ऐसे करते जाते थे, और हर दिन करते थे। तो तुम समझो कि जब तुम्हें कोई मान लो 10 क्वेश्चन करवा रहा है, 10 के आसपास की इतनी चीजें बता दी, ठीक है। और तुम सोचो मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए उन चीजों के, ठीक है, फिर भी मुझे याद होगी। क्यों? क्यों? हर बार बोलते जाते थे, बोलते जाते बोलते जाते, दिमाग में सेट हो जाती है ना यार चीजें, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इवोल्व करो अपनी माइंड के अंदर चीजों को, कि भाई वो करंट अफेयर जो है ना, वो इस तरह से कंप्लीट हो कि भाई जब तुम इन 8-9 महीनों का करंट अफेयर पढ़ के जाओगे ना, तो जो ये क्वेश्चन है ना तुम्हारे कि यार 2024 का भी पूछ लिया, 23 का भी पूछ लिया, वो भी सोल्व हो जाएंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्योंकि भाई पीछे के भी वो चीजें आ जाती हैं, मतलब माइंडसेट आ जाता है उस चीज का कि हाँ भाई उस टाइम पे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, तो एक दिमाग सेट हो जाता है। और अभी तुम्हें जो मेंस है ना, उसमें तो जीके के लिए टाइम भी मिल जाएगा थोड़ा सोचने के लिए, अगर तुमने इंग्लिश पास कर ली तो, ठीक है। तो वहां टाइम भी मिल जाएगा। अब करंट अफेयर का कोई सोर्स तुम फॉलो कर रहे हो तो बता दो, वरना मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर सोर्स बताता हूँ भाई, कहीं से ढूंढ के, चाहे वो उत्कर्ष वाले सर हो या फिर कहीं से। है, हम्म। मैं उसमें देख के बताऊंगी कि उन्होंने कितना, उनका कंटेंट टॉप नॉच होता है ना। क्योंकि मैं बताता हूँ, बस मैंने आपको मैंने जो उस टाइम पे फॉलो किए है ना, तो एक तो गौरव गर्ग सर को फॉलो किए, जो कि मेरे हिसाब से अभी बनाते ही नहीं होंगे, ठीक है। वो नहीं करते, वो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते। वो या तो कोर्स उनका होगा भाई करंट अफेयर का, क्योंकि थोड़े टाइम तक पहले तो उनका कोर्स बिकता था जिसमें वो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ाते थे। क्योंकि बैंकिंग वाले बहुत फॉलो करते हैं उनके करंट अफेयर, पागलों की तरह। हर बंदे, जैसे तुम्हारे जीके वालों के पास सबके पास परमार का कोर्स है ना, वैसे करंट अफेयर बैंक में आते हैं तो सबके पास उनका कोर्स होता था, हर दूसरे बंदे के पास। जितना बैंकिंग की तैयारी करते थे मेरी लाइब्रेरी में हर के पास था, ठीक है। और लोग भाई कॉस्टली भी खरीद लेते थे उसका, 800-900 रुपये में वर्थ इट होता था भाई, कुछ नहीं छोड़ता था वो बंदा। तो गौरव गर्ग सर का अगर हो तो भाई, और भाई बाय करने लायक होना तो बाय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ो उसको। फिर एक जीके टुडे करके है, ठीक है, अगर वो लोग अब तक बना रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स था। और ऐसे ही करके है ना, एक क्या नाम था यार, कुछ करंट अफेयर 24 पता नहीं ऐसा करके कुछ था, वो लोग भी अच्छा बनाते थे, ठीक है। और एक उत्कर्ष वाले सर जो हैं, क्या नाम है उनका, पता है किसी को? नहीं। उत्कर्ष में है यार एक टीचर, बहुत अच्छा टीचर है वो भी। तो वो करंट अफेयर करवाते हैं भाई कॉन्टिन्यूअसली हर दिन, ठीक है। और उनकी फूल पत्ती करके क्लास भी आती थी कोई, तो वो उनका भी बहुत स्ट्रांग होता है करंट अफेयर, तो वो भी तुम फॉलो कर सकते हो। तो ये मैं वैसे हवा में बता रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर बता दूंगा अगर तुम्हारे पास कोई कुछ भी नहीं है तो। अब मैं बताऊं या फिर करोगे कुछ अपने आप से? नहीं सर, एक मैं भी देख रही हूँ, मुझे वो अच्छा सोर्स है, उनकी मैं कंपाइलेशन वीडियो देखती हूँ कभी कभी। जो चलो ठीक है, फिर तुम अभी श्योर ऑफ नहीं हो तो बस मैं ही एक बता बार दूंगा, मुझे। छोड़ो। मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। मैं कुछ कंपाइलेशन या ऐसा कोई अच्छा चीज ठीक बताता है। हूँ तुम्हें, तो मैं बता दूंगा उसका, ठीक है। स्टैटिक जीके जो है वो मैं फ्रेंड को बोलूंगा, वो करवा देगी तुम्हें, बाय मैप्स करवा देगी वो, ठीक है। थोड़ा सा सुन लेना, सिनॉप्सिस मिल जाएंगे, फिर अपने हिसाब से जहां से रट्टे मार रहे हैं मार लेना भाई,
ठीक है। ठीक तो भाई ठीक इस ठीक। तरह से कंप्लीशन के साथ उतरना पेपर में, ठीक है। तो ये ओके। है मेजर प्लान। अब स्केड्यूल जो है वो आज शाम से मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगा, चाहे मैं डे का प्रोवाइड करूं या 3 डेज का या 5 डेज का, कैसे भी करके दूं। बट इस बार रिजिडली फॉलो कर लेना यार, बिल्कुल फॉलो कर लेना। पैसे दे रहे हो ना इस बार, तो फॉलो भी कर लेना फिर सीरियस होके, ठीक है। तो ठीक। हम लोग उस चीज को करेंगे अच्छे से। अब और कोई डाउट है तो तुम बता दो भाई, क्या है मतलब, कुछ है तुम्हारे मन में चल रहा हो किस चीज को लेके? तो प्री प्री में तो नहीं अटकोगे ना भाई? किसने प्री है? नहीं। हाँ फिर हम हो जाएगा, फ्री तो हो जाएगा। फिर ठीक है, चलो। और कोई डाउट और पूछ। एक कंप्यूटर। कंप्यूटर का अभी करते हैं यार कुछ। कंप्यूटर का तुमने बताया था ना, आरबी वाले का, या फिर है कुछ ऐसा तुम्हारे पास सोर्स? हाँ हाँ। ठीक है, उसका ढूंढ, उसका बता देंगे यार कोई अच्छा सा, तो वो इतना मेजर इशू नहीं है अभी, थोड़े दिन के लिए, लेकिन करना उसको भी ऑब्वियसली। टाइपिंग का बता दो भाई, कर रखी है ना सबने कहीं ना कहीं से। हाँ हाँ हाँ। टाइपिंग तो आती है। पवन तुम्हारी है ना टाइपिंग? और हेलो भैया। क्या? हेलो। हाँ हाँ, टाइपिंग। आवाज आ रही है? टाइपिंग है ना प्रैक्टिस तुम्हारी? हाँ वो तो मैं समझ गया, मैं टाइपिंग तो है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, मेरा 13 को एनटीपीसी है, तो हाँ। अभी ये मेरा 1 या 10 दिन का शेड्यूल थोड़ा सा हो सकता है ना फॉलो कर पाए, क्योंकि नहीं नहीं, तुम एनटीपीसी उसी की ज्यादा तैयारी करो भाई, तुम उसी की ज्यादा तैयारी करो। एनटीपीसी की ही करो तुम हाँ अभी। तो वही आपने बोला था ना कि मतलब आज शाम से शेड्यूल डालोगे तो शायद हम नहीं हो पाएगा वो फॉलो, या फिर कोई मतलब उसमें दिक्कत से नहीं जो है। मतलब आप बता देना कि जो मुझे करना हो तो फिर एनटीपीसी के लिए वो कर लूंगा। क्या कर रहे हो? चलो मैं तुमसे अलग से ही बात कर लूंगा फिर, है ना। ओके एनटीपीसी के लिए ओके। तुम उसी की करो यार, अभी सीजीएल बीजीएल अभी मत करो, 10-12 दिन बचे हैं, उसी पे मेहनत करो भाई, वो भी गंदे वाली मेहनत करो हाँ फिर उस पे। 10 डेज भी बचे हैं, मतलब कल हम्म। से कोई मतलब वो 13 को एग्जाम है तो 11 से तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। नहीं, करो वीक करो, में उसी बचे की हैं करो अभी। तुम, ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसको छोड़ो। अभी सीजीएल बीजीएल छोड़ो, तुम उसी की करो बढ़िया से। इसका कुछ एग्जाम का भी, सीजीएल का इतना पता भी नहीं है ना, क्या इतना सब पंगा चल रहा है, क्या पता क्या हो हाँ जाए। हाँ, और इसका प्री का भी मुझे इस बार पता नहीं क्यों श्योरिटी आ नहीं रही है इस बार, क्योंकि पेपर इतना अच्छा हुआ नहीं है, 74 ही अटेम्प्ट हुए हैं। तो अटेम्प्ट पे क्यों जा रहे हो? सही करके आए हो ना सारा। मतलब मेरा जो जैसे स्ट्रॉन्ग चीज थी मैथ्स और रीजनिंग, उसमें भी नहीं हो पाया ना पूरे अटेम्प्ट, तो इस लग रहा है कितने कि लिए, कितने लिए? ऐसे कितने लिए? मैथ में 22 किए हैं, रीजनिंग में 22 किया, 20 ऐसे है, मतलब 45% किए हैं। तो इसमें तो गड़बड़ नहीं हो ना, ऐसे ब्लैंक तो नहीं हो गए थे, तुक्के तो नहीं मारे थे? मैथ में एक ऑप्शन है फिक्स कर दिया था, y की वैल्यू 22 को मल्टीपल करके तरीके से बातें करो। इंग्लिश में कोई बात नहीं, तुम अभी ज्यादा सिर दर्द मत लो, तुम अपना ही एनटीपीसी थोड़ा अच्छे से तैयार करते हैं। ये बात मुझे ये समझ में आ रही है कि सबके पेपर ऐसे होते हैं, 140-45 पेपर कैसे होता है, ये कैसे जा सकती है? हाँ, तो मान लो तो ऐसे ऐसा पेपर है तो भाई 110-12 115 पेपर रहने चाहिए, 20 ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? तो वो बात होगी कि भाई जीके में बोल के आ रहे हैं या फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं, तभी जीके में जा सकते हैं, तो 40 भैया मैथ इंग्लिश में दोनों में अगर एवरेज फुल नंबर भी नहीं होता है तो ऊपर से इंग्लिश में मान लो कितने से एग्जाम हो गया है, इंग्लिश में बन जाओ, प्रैक्टिस में आओ। अगर 4 नंबर के जो प्रैक्टिस कोर्स से 10 कम जाएंगे 145-50 होते हैं, ये कोई सिचुएशन नहीं है भाई, कि भाई
तो भाई कभी पॉसिबल हो सकता है ये 140 मिल जाएगी। 110 116 ऊपर से जा रहे हो ना नंबर, तुम्हारी 116 से ऊपर जा रहे हैं, 117 नंबर 130 नंबर के अराउंड, तो मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा भाई। इतना नहीं जाना चाहिए यार, ये तो इम्पॉसिबल चीज है बिल्कुल ही, क्या ही मतलब है। और ये एनटीपीसी वाले को उसके बाद आंसर किया है कि 16 तक आई थिंक, तो तब लगने लगता है। हाँ, मुझे लगा कि आज मैं चलो कोई बात नहीं यार, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम इसी की तैयारी करो अब, ठीक है। और बाकी इतना सोचो भी मत, वो अच्छा ही आएगा रिजल्ट, लेकिन उससे पहले अपना एनटीपीसी खराब मत करना भाई, उसको बहुत अच्छे से दे लो, और तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा, तुम्हारा भी माइंड क्लियर हो जाएगा, और बाद में अपना सीजीएल की तरफ इंक्लाइन हो जाना कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, ठीक है। बाकी हो जाएगा, मेरे को बिलीव है हो जाएगा, मतलब क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश और तुम्हारी मैथ्स वगैरह अच्छी थी, तो तुम्हारे सही हुए होंगे, तो इतनी जितनी लोग बता रहे हो उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, वो 115 120 120 के पास जाएगी, तो कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, मतलब वहाँ गड़बड़ नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब और किसी को कुछ डाउट है क्या, वो बताओ डिप्रेशन से रिलेटेड। मॉक टेस्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉक टेस्ट अभी से लगाना शुरू कर दो भाई, अब बिल्कुल रिदम मत तोड़ो, मॉक टेस्ट लगाते हुए आ रहे थे, तो अब लगाने ही है मॉक टेस्ट अभी भी, बिल्कुल। हाँ। हम्म, मेरे पास अभी ये है और बाकी मेरा आखिरी का कंप्लीट कर रहा तो 30 उसमें दे रखे हैं, तो मेरे पास ये टोटल 87 मार्क है। बाकी आप बताएं कितने मुझे एक बात बताओ, देर सिर्फ ये बात बताओ कि जब तुम्हें इतना मैं टाइम, मतलब इतना हम टाइम जो प्लान किया है, मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है, तो उसके बाद मॉक लगाने के लिए टाइम बचेगा क्या तुम्हारे पास? सर मार्क तो लगाना तो पड़ेगा ही। लगाना पड़ेगा, तो या तो हम पार्टीशन कर लेते हैं कि भाई जो इंग्लिश, एक दिन इंग्लिश और जीके वाला लगा लो आधा पार्ट, और एक दिन मैथ और रीजनिंग का लगा लो, ऐसे कर लो अगर भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे का हो गया ना यार, 2 घंटे दे पाओगे क्या तुम लोग नोट के लिए? और फिर एनालिसिस में भी टाइम हाँ, लग फिर जाता है, उसका तो एक वो भी घंटा 2 मान लो। मिनट्स करके कर देते हैं। हाँ, तो वो 3 घंटे के आसपास चला जाएगा पूरा लेकिन सिस्टम। मान लो तो ठीक बिल्कुल है ना, चल फिर जाता ब्रेक करके कर लो यार, कि एक दिन मैथ रीजनिंग, क्योंकि प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो ना तुम लोग यार, तो ये ऐसे कोई बहुत बड़ा फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो भाई मैथ रीजनिंग का एक दिन लगा लो, और इंग्लिश जीके का एक दिन लगा लो, फिर कंपाइल करके नंबर देख लो अपने कितने आ रहे हैं, और फिर जब हम थोड़ा सा यहाँ से जीके वीके इन सब चीजों से फ्री हो जाएंगे, तब हम पूरा कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे। पेपर तो दिसंबर में है ना यार, पढ़े हैं अभी 2 ढाई महीने, हम फुल फ्लेज जस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले शुरू कर देंगे, बताओ। और अगर तुम्हें 2-3 घंटे का, सिर्फ 3 घंटे तुम्हारे मॉक में चले जाएंगे, तो मेरे को लग नहीं रहा तुम्हारे पास टाइम बचेगा पढ़ने के लिए। अरे बोलो भाई, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या हो गया? ऐसा नहीं कर रहा मॉक टेस्ट छोड़ने का, छोड़ना नहीं है, तो क्योंकि ब्रेक करके बोल करने हाँ का बोल एक रहा हूँ। अगर रेगुलर उन्होंने क्या बताया। सर आपकी बात भी सही है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि वॉक होना ही चाहिए, कि किसी भी सेक्शन में अगर हमें वीकनेस ना दिखे कि यहाँ पे लाइट है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में चैप्टर को टॉपिक 10 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, मुझे ये पॉजिटिवनेस लगती है बस। नहीं कर सकते हैं, बीच अल्टरनेटिव है, 2 दिन में एक बार हाँ नहीं, हाँ ये मतलब भी ये एक बता अच्छी, ये सही बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे किया जा सकता है, सही बात है कि 2 दिन में 1 मिनट लगा लो, ठीक है, ये डुएबल है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक से साथ हम करते रहेंगे मॉक में, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ पे हम बार बार गलती कर रहे हैं हम भूल जाएंगे उस चीज़ से। वो तो तो लास्ट आने में जाएगा, समझो। इतना वो है इतना ना, प्रेशर उठा है। हाँ वॉक जो है ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वॉक सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है, समझो इस चीज को। प्रैक्टिस जो तुम जो ये कर रहे हो ना, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं, तो तुम टेस्ट बुक पे जाके अलग से क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो टाइमर के साथ, वो है प्रैक्टिस। वो टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है, तुमने ये फेस भी किया होगा ना ड्यूरिंग तुम मॉक करते एक्चुअल एग्जाम में भी टाइम मैनेज नहीं होता यार, टाइम मैनेजमेंट जो पर्टिकुलर चीज है उसके लिए मॉक प्रैक्टिस करते हैं हम लोग अलग से, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन में एक दिन मॉक दो, बढ़िया है, प्रैक्टिस हो जाएगी, और टाइम भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। और कुछ डाउट क्वेश्चन होंगे वो तो ये भी तो रहता है, जैसे हमारे पेज में अभी है एडवांटेज है कि भाई हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, पहले सेक्शन की मैथ्स भी हो गया तो वो डेली बेसिस पे करें और अल्टरनेट डे पे पूरा टेस्ट दे। ये भी अच्छी है भाई जी, ऐसे कर सकते हैं, ये मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है। 50 क्वेश्चंस टेस्ट बुक पे कर भी रहे हैं, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। नहीं ना, प्रॉब्लम वो नहीं है,
एग्जाम जो वो दो जब दो नहीं एक नहीं मत साथ करो आते हैं यार, तो ये उसी सुनो सुनो कुछ सुनो सुनो, क्वेश्चन। तुम 2 दिन में एक मॉक लगा लिया करो यार, क्योंकि वो पूरा टाइम के साथ ही करोगे तो उससे ज्यादा वाइब्स आएगी तुम्हें। एक एक पूरा टेस्ट लगा लिया करो, खत्म करो यार इस डिस्कशन को, और उसको एक मॉक लगा के ही खत्म करो तुम उस चीज को। वो पूरा फ्लो में कर लो यार, क्योंकि वो आदत बना लो फिर, ठीक है वो बेहतर है। सब लोग ओके हो ना उस चीज के साथ? हाँ हाँ नो नो बस प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल्टरनेटिव डे पे एक मॉक लगाओ, पूरा खत्म करो काम। ठीक है। ठीक है, वो सही बात है। वो मोनिका जो बोल रही है कि हम ऑलरेडी प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं ना, फिर 50-50 क्वेश्चन मीनिंग ही क्या हुआ फिर? तो वो ज्यादा बेहतर है कि भाई तुम एक पूरा मॉक लगा लो 2 दिन में, एक बार बस। ठीक है। ठीक है, और कुछ? और क्या कहते हैं, जो मॉक टेस्ट है फिर हमारे सबके कॉमन ही होंगे ना, कि बिल्कुल हम कॉमन, सब एक ही टेस्ट कॉमन देंगे। मॉक टेस्ट देने हैं, सो दैट कि हम डिस्कशन भी करें, तो भाई एक जगह बैठ के आराम से उसको डिस्कस हाँ कर लें थोड़ा बहुत। हाँ 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 हाँ। और सर डिस्कशन हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि मतलब मैथ्स के फटाफट सबने अपने अपने क्वेश्चंस बता दिए कि मैथ्स में मेरा ये गलत हुआ, या यहाँ पे टाइमिंग लगी, और दूसरा इंसान बता देगा कि इसकी ये ट्रिक है या इस तरीके से हो सकता है। सही है। मतलब मेरे हिसाब से इस चीज को करना चाहिए ठीक है। कि सारे क्वेश्चंस नहीं देखो, सिर्फ अपने गलत गलत क्वेश्चंस को निकाल लो और एक दूसरे से पूछो, क्या पता सामने वाले के साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो दे दे और किसी को, सही बात है। या कुछ ऐसी अच्छी ट्रिक हो, या जीएस इंग्लिश, या फिर वो कुछ बता दे कि मैंने ये चीज यहाँ से करी है जो हमने मिस आउट कर दी, तो दो लोगों को अच्छा। फायदा हो जाएगा। सही बात है। विद लिमिटेड टाइम, 10 मिनट है आपके पास या 15 मिनट है कि आप अपने गलत क्वेश्चंस को दिखाओ, और जो जो कर पा रहा है सही सही आंसर को बता पा रहा है, चीज होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट बात है, जरूरी नहीं है हम ऐसा टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा टाइम आ रहा है करेंगे जैसे हमारे बनाइए इसमें मुझे जो हमारे टेस्ट है अपने क्वेश्चन का अच्छा तरीका बताओ। कर लो यार, वो तो तुम्हारा फोन है, कैसे कैसे मर्जी कर लो। मुझसे कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं कर दूंगा उसमें। मोक टेस्ट तुम्हारा अगर भाई एक वीडियो कॉल ऑर्गेनाइज करनी है 15 मिनट की, तो वो कर देंगे, कोई इशू नहीं है। सब लोग डिस्कस कर लो उसमें जल्दी जल्दी। मेरे इनपुट्स कम होंगे, तुम उसमें अपना कर लेना जो भी करना। मैं ये कर सकता हूँ कि भाई तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट तुमने कैसे अप्रोच किया चीज़ों को, वो मैं हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इवन क्वेश्चन में भी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी एक हफ्ते जो है हम अपना शेड्यूल करके थोड़ा सा अलाइन होते हैं, मतलब इतना टाइम तो लग ही जाएगा, वो फिर धीरे धीरे से शुरू करेंगी चीजें। एक दिन में 10 चीजें नहीं हो सकती शुरुआत से ही, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, है वो ना? तो जैसे तुम्हें ठीक लगे कर लो। हाँ। और ठीक है। शुरू कर लो और यार अब। ठीक है। टेस्ट आप डिफाइन कर दो इसमें ना, टेस्ट की टेस्ट बुक का ही बात करें तो 3 कैटेगरी में टेस्ट दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर टेस्ट है वो 7 है, जो नॉर्मल टेस्ट है उनके वो 20 है, फिर एडवांस टेस्ट है वो 30 है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर टेस्ट और ये नॉर्मल टेस्ट, इनका प्राइस है। अब आप बता दो कौन सा पहले करना है। प्रीवियस ईयर तो मेरे हिसाब से तुम भूल ही जाओ यार, पूरी चीजें बदल चुकी है। अब कोई ऐसे जितना हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर तुम्हें, समझ रहे हो? क्योंकि देखो जीके का तो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है ना उन लोगों ने। अब क्या प्रीवियस ईयर वहां हेल्प करेंगे? पिछले बार पिछले बार मेंस में शुरू किया है ये खेल, 2003 में हुआ ना, वो मेंस में कर चुके हैं ये पिछले साल। क्या चीज? जो इन्होंने जीके का एकदम से पैटर्न बदला ना, तो मेंस से शुरू कर दिया था इन्होंने पिछले साल। जो 2024 का मेंस का पेपर था ना, वो तो ऐसा ही आया जैसे इसका सीधा आया। तो प्रीवियस ईयर मतलब सर सिर्फ लास्ट ईयर की है और कुछ नहीं। तो कर लो तुम प्रीवियस, देखो यार कर लो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हें वो ठीक लग रहा है तुम रोक दो यार, बस मेरा तो यही कंसर्न है। मेन तो प्रैक्टिस है, वो कर ही रहे हो। तो कोई भी जो तुम्हें ठीक लगे मेरे को तो बता, नहीं ये वाला मॉक दे रहे हैं हम लोग, बस सारे मिलके खत्म। जिसका भाई सबके पास अच्छा। अवेलेबिलिटी हो, सारे कर पाए। That's it। ओके। इसका ना मैं कर देती हूँ कि मैं ग्रुप पे हफ्ते का डाल दूंगी डेट वाइज, इस डेट को आपने ये वाला मॉक देना है, वो सब फॉलो कर लेंगे, ठीक है? डेट वाइज नहीं, तुम ऑल्टरनेट डे पे ही बता देना ये वाला टेस्ट देंगे आज, खत्म था। अब जिसको जो सहूलियत लगेगी वो ले लेगा। एक दिन पहले डाल देना रात में। मतलब मैं सातों, हाँ मैं सातों दिन ऐसे लिख के दे दूंगी कि किसी को, कि कोई और कुछ सोच रहा हो, प्लान कर रहा हो, मैं सिर्फ ये करूंगा तो मैं ठीक से पहले से। ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वीकली वीकली ठीक रहेगा कि वीक में एक दिन दे दिया, मंडे को या संडे को, एंड जस्ट डू दैट। ठीक है, और अब मैं जो प्लान बताऊंगा उसको रिजिडली फॉलो करना, ठीक है? मंडे मैं आज रात से तुम्हें बताना शुरू कर दूंगा, कल से, कल डे से वो मतलब जब मैं बताऊंगा उससे वो शुरू होगा, और जब
अगला दिन जब मैं बताऊंगा तो तब वो खत्म होगा, तो उतने टाइम में वो सारी चीजें कंप्लीट कर लेना भाई। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बस ये है बेसिक प्लान, और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे आज, और आज से ही मतलब मैं बता दूंगा पूरा प्रॉपरली बना के। ठीक है, करो यार पढ़ाई करो, आप कर लो ढंग से, बस अब 2-3 महीने की बात है, बढ़िया जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कर लो भाई, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना है इस बार, जो लोग कर रहे हैं उसे बहुत एक्स्ट्रा चलना है इस बार। चल। ठीक है, चलो। हाँ, एक एक क्वेश्चन से ही हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि बार बार। नहीं, अब आप गड़बड़ नहीं करनी यार, अब जो प्लान है ना वो बिल्कुल बहुत एक्स्ट्रा करके चलना है दूसरे लोगों से यार, बहुत ज्यादा आगे का सोचना है, मतलब अगर लोग इंग्लिश में 30-35 पे पहुंच रहे हो, तुम्हें 45 तक लेके जाना है अपना स्कोर, तो हर सब्जेक्ट में ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक। ठीक है, करो यार अच्छे से, और और बता। सर वो आपका पेमेंट का वो आप हमें क्यूआर कोड भेज देना। वो मैं दे दूंगा यार, हाँ। वो मेजर इशू नहीं है, वो मिल जाएगा। बाकी तुम अभी मेन जो है वो बता रहा हूँ, उस पर फॉलो कर लो एक बार, है ना, क्यूआर व्यूआर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सर थोड़ा मुझे आइडिया दे देना मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि ऑफिस में मैं जा रही हूँ अब, तो मतलब टाइम तो मुझे थोड़ा बहुत मिल जाता है 1-2 घंटे पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ भी लेती हूँ, सेक्शनल दे देती हूँ, लेकिन और कैसे मैनेज करूँ वो थोड़ा मेरे हिसाब से प्लान करके भी चलना, तुम्हें घर पे कि कितना सुबह टाइम? मुझे अगर जल्दी जस्ट तो मतलब 10 बजे से 6:30 बजे तक तो मैं बिजी हूँ, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कभी मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, कभी लेट आर्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे परफेक्ट टाइमिंग नहीं बन पा रही है कि 3 घंटे मुझे मैथ्स को देने या 2 घंटे इसको देने, वो चीज नहीं हो पाती, ये हो भी सब नहीं हो गया। पाएगी यार, जॉब के साथ नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। चलो उसका करते हैं प्लान, मैं बताऊंगा तुम्हें, अलग से बात करनी पड़ेगी उसके लिए तो, है ना। हाँ हाँ। ठीक है, वो कर लेंगे हम ओके लोग। सर, ठीक है। और किसी को इससे अभी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो क्लियर रखो अपना माइंड, और अब लग जाओ यार तैयारी पे, हो गया बस आता है ना, अब बिल्कुल पेपर वेपर बिल्कुल बात ही मत करना, प्रोटेस्ट ये सब जो चल रहा है वो तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इनपुट देना ही है अपना, लेकिन खुद को उतना उन चीजों में इन्वॉल्व मत करो कि सारा दिन वीडियोस देखना बैठ के, वीडियोस तो हर कोई बना ही रहा है कुछ ना कुछ करके, सारा दिन कट ऑफ देखते रहना बैठ के, ये सब मत करो यार, कोई कोई फायदा नहीं है। कट ऑफ कम से कम 500 वीडियो पड़े होंगे कट ऑफ के, तो सारा दिन बैठ के नहीं देखने वो, कोई 120 बताएगा, 130 बताएगा, उससे मजा क्या आ रहा है, कोई फायदा, कोई आउटपुट तो निकलना नहीं, जो एसएससी देगी वही कट ऑफ है। ठीक है ना, तो ये सब मत करो अब, है ना, फालतू की ये वीडियो और ये सब बंद कर दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पूरा तरीके से पढ़ लो। ठीक है, बाकी तुम इंग्लिश माध्यम का वो मेरे से शेयर कर देना अभी। ठीक है, अभी मैं करवा करवा दूंगा, और बाकी मैं फोन कर दूंगा अभी, और बाकी जितने भी तुम्हें सारा